जिद, stubbornness means things should go my way. अंदर कितना डिस्टर्बेंस होगा. जो एक इजी आत्मा होती है ना, सहज है, सरल है, हैप्पी सोल. सी रिजिड जो चीज होती है, मतलब जिसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, वो बेंड नहीं कर सकती, एडजस्ट नहीं कर सकती, अडेप्ट नहीं कर सकती, उसको हर चीज अपने तरह से चाहिए. ऐसी आत्मा रिजिड के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी, हैप्पीनेस नहीं हो सकती है. ये माइंड गेम बहुत इंटरेस्टिंग होती है कि दूसरे के मन को समझने की कोशिश करना, कि दूसरे का मन ऐसा क्यों कर रहा होगा. हमारा सबसे बड़ा योगदान किसी के लिए, हमारा सबसे बड़ा सहयोग किसी को, वो यही है कि हम उनके लिए गलत नहीं सोचेंगे. टॉलरेंस के सबसे ब्यूटीफुल एग्जाम्पल जो प्रकृति में है वो है वृक्ष. ये वृक्ष हमें सिर्फ देता देता और देता है. तूफान में, बारिश में, धूप में खड़ा रहता है. सब में देता है, सब में देता है. बहुत बेसिक चीज है कि जो हर आत्मा को पता ही होनी चाहिए कि टॉलरेंस, कि हम सब अलग हैं, अलग थे और अलग ही रहेंगे, और इस भिन्नता के साथ ही हमें एक दूसरे के साथ चलना है. ये एक बहुत ऑब्वियस चीज है, यूनिवर्सल चीज है. और इतनी भी बात न पता होना और न पता होने के कारण एरोगेंट और इम्पेशेंट बिहेव करना, तो ये अज्ञानता की निशानी है. अनएजुकेटेड पर्सन ही कॉल्स दैट पर्सन, कि जिसको वो वाली डिग्री की एजुकेशन नहीं, लेकिन जीवन के ज्ञान की एजुकेशन नहीं है, इतनी समझ नहीं है. तो कितनी पावरफुल ये लाइन है कि जो ज्ञानी है उसके अंदर ह्यूमिलिटी अपने आप होगी, लेकिन जो अज्ञान में है, इस बात से अज्ञान में है, उसके अंदर एरोगेंस और इम्पेशेंस होगी. तो जैसे हमने पिछली बार भी देखा कि जो हमारे साथ जैसा भी व्यवहार कर रहा है, जिसको हम गलत बुरा लेबल करते थे, हमारे से ज्यादा दर्द में वो आत्मा है. जैसे आपने कुछ दिन पहले भी कहा कि कुछ लोग जानबूझ के मैनिपुलेट कर रहे हैं या माइंड गेम्स खेल रहे हैं. उनके वो खेलने से हमें बुरा लगता है, तो हमें लगता है दे आर द कॉज ऑफ आवर पेन, उनकी वजह से हम दर्द में हैं. भले हम उनके उस व्यवहार की वजह से जब हर्ट होते हैं तो हमें थोड़ा सा दर्द होता है, लेकिन एक्चुअली हमारे दर्द से कई गुना ज्यादा दर्द में वो आत्मा है. जो आत्मा जिद्दी है और आपके समझो पति पत्नी की बात नहीं सुनना चाहता है, पत्नी पति की नहीं, सास की बहू नहीं, तो वो दर्द में है. वो दर्द में है क्योंकि उसकी आंतरिक खुशी और स्ट्रेंथ इसी पर डिपेंडेंट है कि वो अपना कहना मनवाते हैं. और जितनी बार वो अपना कहना मनवा नहीं पाते तो वो खुश नहीं होंगे. ऐसी आत्मा के अंदर हमेशा एक इनसिक्योरिटी होती है कि दुनिया मेरे अनुसार चलनी चाहिए. जिद, stubbornness means things should go my way. अंदर कितना डिस्टर्बेंस होगा. जो एक इजी आत्मा होती है ना, सहज है, सरल है, हैप्पी सोल. सी रिजिड जो चीज होती है, मतलब जिसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, वो बेंड नहीं कर सकती, एडजस्ट नहीं कर सकती, अडेप्ट नहीं कर सकती, उसको हर चीज अपने तरह से चाहिए. ऐसी आत्मा रिजिड के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी, हैप्पीनेस नहीं हो सकती है. अब हमें अपने हर्ट से शिफ्ट होना है, और शिफ्ट होकर हमें कंपैशन और हीलिंग की तरफ जाना है. सो पावर टू टॉलरेट, सहन शक्ति, जिसको अब हम आज से सारा दिन यूज करेंगे. जब कोई हमारे साथ कोई भी ऐसा व्यवहार करेगा जो अकॉर्डिंग टू अस कंफर्टेबल नहीं है, तो हम 1 मिनट के लिए साक्षी होकर पहले अपने आप से ये पूछेंगे कि ये जो ऐसा कर रहे हैं, इसके पीछे इनकी मन की स्थिति कैसी होगी. Which is empathy, which you said last time. Getting into the mind of the other person. ये एक बहुत माइंड गेम ये है एक्चुअली. ये माइंड गेम बहुत इंटरेस्टिंग होती है कि दूसरे के मन को समझने की कोशिश करना, कि दूसरे का मन ऐसा क्यों कर रहा होगा, इसको ऐसा करने का क्या कारण होगा, इसके पीछे इसको ऐसा करके कैसा लग रहा होगा. वेरी इंटरेस्टिंग. ये करने से
हम अपने भी दर्द में नहीं जाएंगे, क्योंकि हमें दूसरे की मन की स्थिति समझना शुरू हो जाएगा। जैसे ही हम ये गेम खेलना शुरू करते हैं ना, ये गेम खेलने की एक आदत पड़ जाएगी। कोई भी ऐसा करेगा ना, फटाफट से उनके मन में घुसना है, और आपको थोड़े दिन के बाद इट विल बिकम एन आर्ट। ये भी एक कला है कि दूसरे की क्या सोच चल रही होगी, ये करने से वी विल शिफ्ट। क्या दर्द से गुजर रहा होगा? दर्द तो है, दर्द तो है। जो भी आत्मा ओरिजिनल क्वालिटी में नहीं चल रही है वो डिजीज है। हेल्थ पे हम नहीं हैं तो डिजीज है, हैप्पी हम नहीं हैं तो हम दर्द में हैं, ये तो डेफिनेट है। लेकिन उसके माइंडसेट को समझने की कोशिश जब हम ये करेंगे तो फिर उस आत्मा के संस्कार को टॉलरेट करना। फिर ऐसे लोग ये भी तो कहते हैं ना, क्या हम नेचुरल जीवन नहीं जिए, हम पिक्चर नहीं जाएं, हम घूमने नहीं जाएं, हम मतलब वाइन ना पिए, हम क्या ना करें। तो दे ट्राई टू फाइंड हैप्पीनेस इधर उधर दुनिया में। नेचुरल जीवन उसको कहते हैं, जैसे आपने कहा ना कि आपका नेचर जो ओरिजिनल है टू बी हैप्पी, पावरफुल, पीसफुल, लवफुल, जो भी है। लेकिन ये लोग जो होते हैं, मैंने कहा जैसे आपको कहा कि जो माइंड गेम खेलना चाहते हैं दूसरे को, ये वो सब ट्रिक्स, ये लोग हैप्पीनेस भी तो बाहर कहाँ ढूंढते हैं बेचारे। हम में से सभी मेजॉरिटी हैप्पीनेस बाहर ढूंढ रहे हैं ना, किसी न किसी चीज में ढूंढ रहे हैं। जब हम ये सारी चीजें करना शुरू कर देंगे ना, देखो ये सारे खेल खेलते खेलते कुछ लोग ये खेल क्या चल रहा है, खेल में भी तो हैप्पीनेस ढूंढ सकते हैं। देखो जैसे देखो मैंने इसको क्या कंट्रोल कर लिया, हाँ, देखो मैंने कितना वो कर लिया, आई एम सो हैप्पी, आई एम सो प्राउड। दिस इज, यू फील दैट यू आर पावरफुल, बट एक्चुअली इट्स नॉट गोइंग टू बी ट्रू, क्योंकि आपने किसी और को तंग किया। अगर पहली बात तो किसी और को तंग किया तो क्या वाइब्रेशन भेजी, सामने से कौन सी वाइब्रेशन मिली। ये सब करने के बाद हम खुश हो सकते हैं? हाँ, थोड़ी देर के लिए हमें ये लग सकता है कि सामने वाले ने हमारा कहना मान लिया, और जिस दिन सामने वाले ने हमारा कहना नहीं माना उस दिन तो मन कितनी देर अशांत रहने वाला है। तो ये संस्कार भी पढ़ना कि दूसरे मेरे अनुसार चलें, ये संस्कार अगर डलेगा तो जीवन तो बहुत फियर और इनसिक्योरिटी में रहेगी, क्योंकि हर समय तो सब लोग हमारा कहना मानने ही नहीं वाले हैं, ये तो हो ही नहीं सकता। तो जितना हम ये सारे खेल खेल रहे थे, जो आपने कहा मैनिपुलेशन या तंग करना या माइंड, तो अगर हम देखें कुछ लोग हैं जो ये खेल खेल रहे हैं, कुछ लोग हैं जो इस खेल की वजह से हर्ट हो रहे हैं। यही है ना, दो तरह में डिवाइड हो जाएगा। कुछ लोग डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ लोग डोमिनेट होने की वजह से अपसेट हैं, कुछ लोग एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, कुछ लोग एक्सप्लॉइट हो रहे हैं। लेकिन दोनों ही, जो कर रहे हैं और जो हो रहे हैं, दोनों की आत्मिक शक्ति क्या होगी? दोनों ही घटती जाएगी, दोनों की घटती जाएगी। सो इट्स द नीड ऑफ द आवर। क्यों ये सहन शक्ति इतनी इम्पोर्टेंट है? एक, जो हमने कुछ दिन पहले देखा कि लोग और सिचुएशन हमारे अनुसार नहीं चल सकते, वो तो हमने फाइनली कर लिया। तो हम अपनी एक्सपेक्टेशंस जो हमने रखी थी कि वो हमारी डेफिनेशन ऑफ सही से चले, उन एक्सपेक्टेशंस को अब हम धीरे धीरे क्या करते जा रहे हैं? इवन व्हेन वी गेट हर्ट, हर्ट हो भी तो सिट बैक, अच्छा, रिफ्लेक्ट। जितना भी हम अभी शेयर कर रहे हैं, मन कहता है, समझ रहा है धीरे धीरे, लेकिन एकदम से जाते ही तो कि हम हर्ट ही ना हो, ये तो एकदम से नहीं होगा। तो बात आएगी, कोई कुछ ऐसे करेगा हमारे साथ, फिर से कुछ खेल खेलेगा, हम हर्ट होंगे, सिट बैक। चिंतन तो हम करते ही हैं उसके बाद, लेकिन हम चिंतन पहले क्या करते थे? क्यों किया, ऐसे है। अब हम वो नहीं, उससे ज्यादा करता था मैं तो। ये तो है ही ऐसा, ये कितना बुरा है, पता नहीं इसके माँ बाप ने क्या सिखाया, पता नहीं मेरे साथ उसको क्या तकलीफ है, मैं तो अच्छा ही करता हूँ, मैं तो इतनी मदद करता हूँ, अपने अच्छे अच्छे पॉइंट देख के दूसरे के बुरे बुरे चुनता हूँ। तो अब भी हम चिंतन करेंगे, लेकिन अब चिंतन की धारा थोड़ी सी बदल जाएगी। अब चिंतन ये होगा, अपने आप को कहेंगे, लेकिन वो मेरे अनुसार तो नहीं चल सकते ना। अपने मन को प्यार से समझाना है कि वो आत्मा मेरे अनुसार तो नहीं चल सकती। जो बात मेरे लिए बहुत इजी और नेचुरल है, वो हो सकता है उस आत्मा के लिए बहुत डिफिकल्ट, या शायद अभी तो इम्पॉसिबल है। वो संस्कार उस आत्मा के पास अभी है ही नहीं।
तो मुझे क्या करना है, मुझे ये समझना है कि वो संस्कार उस आत्मा के पास अभी नहीं है और उसके पीछे एक रीजन है कि वो आत्मा कहीं ना कहीं इस यात्रा में, जर्नी ऑफ लाइफ टाइम्स, इस यात्रा में कुछ ना कुछ ऐसे अनुभवों से गुजरी है जिस कारण उस आत्मा का संस्कार ऐसा बना है. कंपैशन. एंड थर्ड, हेल्प देम. हेल्प कैसे करेंगे उनके? By being nice. By being nice from here. From within. From within. हमारा सबसे बड़ा योगदान किसी के लिए है, हमारा सबसे बड़ा सहयोग किसी को, वो यही है कि हम उनके लिए गलत नहीं सोचेंगे. बट मैं अपने अगर ओरिजिनल सीट पे रहूं, आत्मा की कुर्सी पे, और अपने ओरिजिनल क्वालिटीज में रहूं, तो दैट इज मोर देन एनफ. दिस इज ओनली व्हाट इट इज ना. अब ये चिंतन करते करते नहीं, मैं बुरा भी ना सोचूं, असर भी ना हो, तो फिर उसके पास मेरा कोई वाइब्रेशन ही नहीं जाएगा. हाँ, मैं बुरा भी ना सोचूं, असर भी मुझे ना हो, तो उसी के लिए ये चिंतन हम कर रहे हैं कि अगर थोड़ा सा भी हर्ट हुए तो चिंतन करके इस तरह से आत्मा फटाफट से क्या हो जाएगी, अपनी सीट पर पहुंच जाएगी, अपनी ओरिजिनल स्थिति पे पहुंच जाएगी. और हम ऐसा नहीं सोच सकते कि ये जो बंदा मेरे साथ कर रहा है ये सही है. Why? क्योंकि मैंने इतने जन्मों में कुछ किया होगा that I deserve it. तो जो हो रहा है, अगर मेरे लिए बुरा भी सोच रहा है तो then also this person is right and the situation is right because everything is right because everything is happening because of मेरे पास्ट कार्मिक अकाउंट से. वो तो है. अगर मैं ये सोचूं और एक्सेप्ट कर लूं, चलो जो भी हो रहा है ठीक हो रहा है, इसका मेरा लेना देना, इसने आज जो था ये करके हमारा एक चीज खत्म तो हुई, एक कार्मिक अकाउंट बंद हुआ. बस कार्मिक अकाउंट सिर्फ तब बंद होगा तब जब मैं रिस्पॉन्ड नहीं करूँ ना, बिल्कुल गलत तरीके से. और वो करते करते मैं आत्मा अपनी सहन शक्ति को बढ़ाता जाऊंगा. मुझे अपनी पावर्स को बढ़ाना है. जैसे इसमें आप मुरली में आप अक्सर पढ़ती हैं और बताती हैं कि तू मुझे याद कर. एक सिंपल लाइन, बस बाबा याद करने में लगन हो जाती है, लगन में कनेक्शन हो जाती है. और जब कनेक्शन इतनी स्ट्रांग होती कि जैसे एक बड़ी लाइट के सामने छोटी लाइट, तो वो हम वही बन जाते, उसमें खो जाते हैं, तो एक हो जाते हैं. तो फिर आप अपने ओरिजिनल संस्कार में आ गए. बिल्कुल. तो जैसे ही आत्मा अपने ओरिजिनल संस्कार में आ जाएगी, ये पावर्स ऑटोमेटिकली हमें अनुभव होंगी और फिर सारा दिन उनको यूज करना बहुत इजी हो जाएगा. जब हम ऐसे टॉलरेट भी करेंगे, हमें फीलिंग नहीं आनी चाहिए अब कि हम टॉलरेट कर रहे हैं. हाँ, जैसे कि मैं बोलो, चलो यार पुराने जन्म में मैंने कोई दुख दिया होगा, तो आज मुझे ये दुख दे रही है, दे रहा है, राइट, तकलीफ तो सहनी पड़ेगी. ये टॉलरेंस नहीं है, ये वाली नहीं. ठीक है. दिस वाज द टॉलरेंस. कई बार क्या होता है, दो तरह से आ जाती है. एक, कुछ लोग जो अपने आप को सुपीरियर फील करेंगे कि हाँ इसके अंदर तो ये नेगेटिव संस्कार है, ये है ही ऐसा, पर क्या करें, अब इनके साथ रहना है तो इनको ज्ञानियों के साथ जीना है. सही बात मैं है, तो ज्ञानी हूँ. हाँ, तो मुझे इनको टॉलरेट तो करना पड़ेगा. ये एक टॉलरेंस हम समझते हैं. दूसरा, जो व्यक्ति अपने आप को इंफीरियर फील करता है कि मुझे तो इसके साथ रहना है, लेकिन क्या करूं, मेरे पास तो कोई और चॉइस है नहीं, कहीं और जा नहीं सकता, रहना तो इनके साथ ही है. बोला था ऐसे शादी मत करो, लेकिन क्या करूं, मैं वहाँ भी नहीं रही, वहाँ घर वापस भी नहीं जा सकती, यहाँ भी नहीं रह सकती, तो मुझे टॉलरेट तो करना ही पड़ेगा. ये टॉलरेंस नहीं है. टॉलरेंस में फीलिंग ऑफ सुपीरियोरिटी या फीलिंग ऑफ इंफीरियोरिटी नहीं आएगा, राइट और रॉन्ग नहीं फील होगा, आई एम बेटर देन देम ये फीलिंग नहीं आएगी, आई एम गुड दे आर नॉट ये फीलिंग नहीं आएगी. टॉलरेंस जो अंडरस्टैंडिंग और विजडम से आएगी, वो टॉलरेंस में सिर्फ एक थॉट आएगी, ये और मैं अलग अलग संस्कार हैं और इन अलग अलग संस्कारों को इकट्ठे रहना है, ऐसी थॉट आएगी. जब ये थॉट आएगी ना, तो मन बिल्कुल नेचुरल रहेंगे हम उनके साथ. और अपने आप को हमें कैसे चलाना है उनके साथ, तो हम अपने संस्कारों पर वर्क करेंगे कि ये अगर ऐसा करेंगे भी, कुछ ऐसा करते भी हैं, हाउ डू आई हैव टू बी विद देम, फोकस इज ऑन मी. जैसे टॉलरेंस के सबसे ब्यूटीफुल एग्जाम्पल जो प्रकृति में है, वो है वृक्ष. ये वृक्ष हमें सिर्फ देता देता और देता है.
तूफान में, बारिश में, धूप में खड़ा रहता है। सब में देता है, सब में देता है। कोई आकर चाकू से इस पर कोई अपना नाम भी लिखना शुरू कर दे, काटना भी शुरू कर दे, तो भी वो उसको देता है। इसको पत्थर भी मारे तो भी वो उसको देता है। अगर कोई हमें पत्थर मारे, क्या हम उसको फल दे सकते हैं? वो हमें स्टोन मारे, हम उसको फ्रूट दे। यही वृक्ष कर रहा है ना। हमें भी वही करना है। लेकिन वो पत्थर क्यों मार रहा है? क्योंकि उसके पास अभी पत्थर है। हम वृक्ष को पत्थर भी मारें तो वृक्ष हमें पत्थर नहीं मार सकता, क्योंकि वृक्ष के पास पत्थर नहीं है। वृक्ष के पास सिर्फ एंड सिर्फ फ्रूट्स एंड फ्लावर्स है। तो हम उसको जितना भी हिलाएंगे, अब देखो कई बार जाके हम वृक्ष को हिला ही देते हैं, ऐसा जितना जोर से हिलाएंगे उतने ज्यादा फल फूल नीचे गिरेंगे हमारे ऊपर। तो कोई आपको आकर अब हिलाए भी तो उसे दुआएं देता रहता है। वो दुआएं देता है ना, सिर्फ दुआएं देता है। तो हमें भी कोई हमें हिलाए भी तो हमें ये समझना होगा वो खुद किस स्थिति में है, इसलिए हमें ऐसा हिला रहा है। और हम अपनी स्थिति को इतना प्रोटेक्टेड रखें कि हम उसको सिर्फ क्या देते जाएंगे? फ्रूट्स एंड फ्लावर्स। फ्रूट्स एंड फ्लावर्स जो हम अपनी मेडिटेशन में रोज इकट्ठी करेंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो आत्मा डेली मेडिटेशन करेगी, डेली जैसे आपने कहा मेडिटेशन करके परमात्मा से कनेक्ट होगी, क्योंकि फ्रूट्स एंड फ्लावर्स मेरे पास होने चाहिए ना देने के लिए। नहीं तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा कि लोग पत्थर मारे हम फल दे, लोग पत्थर मारे हम फल दे। ये उतना इजी नहीं है, प्रोवाइडेड हमने फल कहीं से ले ना ले। यस, शक्ति भरनी पड़ेगी अपने अंदर पहले। डेली फ्यूल, डेली फ्यूल। तो जितना हम परमात्मा से कनेक्ट होते हैं, अनकंडीशनल लव एंड पावर जस्ट भरता ही जाएगा अपने अंदर। सिर्फ 2 मिनट भी अगर दिन में बीच में साइलेंट हो जाए और उसको इस तरह से याद करें, अनकंडीशनल लव एंड पावर, फिर सारा दिन में लोगों को देना कुछ डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं लगेगा। ये अब हमें सारा दिन प्रैक्टिस करना है। हम किसी से सुपीरियर नहीं, हम किसी से इंफीरियर नहीं, कोई गलत नहीं, सिर्फ वो हमारे से अलग है। संस्कार उसके अलग हैं। मेरा रोल है उसको क्या देना है? मुझे सिर्फ फ्रूट्स एंड फ्लावर्स देने हैं, दुआएं, सिर्फ दुआएं देनी है, सिर्फ आशीर्वाद देना है, क्योंकि मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। मुझे कोई हिला नहीं सकता, और हिलाएगा तो उसको वही मिलेगा जो मेरे अंदर भरा हुआ है, क्योंकि मैं बीइंग शक्ति हूँ। मैं बीइंग शक्ति। सी दैट इज व्हाई मेडिटेशन सिर्फ वो नहीं है जो हम सुबह करें, शाम को करें या रात को सोने। मेडिटेशन मीन्स सारा दिन अपनी विचारधारा को कैसे बदलना है। जो हम कई बार देखते हैं ना कि हर 1 घंटे के बाद 1 मिनट, तो कई बार भाई बहन कहते हैं हर 1 घंटे के बाद 1 मिनट में करना क्या है उस 1 मिनट की? अगर 1 मिनट हम साइलेंस में बैठे भी, सब काम छोड़ के साइलेंट भी हो जाए, तो उस 1 मिनट में क्या करना है? उस 1 मिनट में अगर हम इतना भी अपने आप को याद दिलाएं, हर आत्मा का अपना अपना रोल है। मुझे किसी भी आत्मा के रोल के अंदर इंटैंगल नहीं होना है, ये मेरे जीवन का लक्ष्य है। मुझे किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट में नहीं आना है, ये मेरे जीवन का लक्ष्य है। ये हमें अफर्मेशंस, दीज आर अफर्मेशंस वी हैव टू गिव टू आवरसेल्फ अगेन एंड अगेन। आज तो हम चलते चलते किसी के भी साथ एंटेंगल हो जाते हैं, उलझ जाते हैं ना, हम दूसरे की एनर्जी में उलझ जाते हैं। ये किसी का वो व्हाट्सएप या मैसेज आ जाता है कि इसने ऐसा किया, ऐसा उलझ गए, और दूसरे को भी देखो इसने ऐसा किया, इसने ऐसा, जानते नहीं, सोचते नहीं, कुछ नहीं, उलझ कर कई बार चलता, अच्छा इन्होंने ऐसा कर दिया, इतना बड़ा मंत्री, इतना बड़ा फलाना, इस औरत को ऐसा, उसका आदमी का ऐसा, इसका मर्डर कर दिया, उलझना तो टप 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 टप, नॉन-स्टॉप, पावर डिप्लीट, पावर डिप्लीट। फिर हम साइकाट्रिस्ट के पास जाते हैं, भाई मेरा दिमाग ये नहीं चल रहा, मुझे ये नहीं चल रहा, मुझे गुस्सा आता है, मुझे तकलीफ होती है, आई फील डिप्रेस्ड। राइट, कितना डिप्लीट ये करता है। तो जीवन का लक्ष्य, मुझे किसी आत्मा की एनर्जी फील्ड में इंटैंगल नहीं होना, मुझे किसी के भी साथ कॉन्फ्लिक्ट में नहीं आना है। उस आत्मा का अपना रोल है, उस आत्मा के अपने संस्कार हैं, ये मुझे समझ आ गया। जब तक नहीं समझ आ रहा था, हम उलझ रहे थे, फिर भी ठीक है, समझ आ गया ना। अब कोई चीज पता चल गई है ना, अब पता चलने के बाद उलझना
ये तो फिर वही हो गया ना जो आपने शुरू में पढ़ा कि अनएजुकेटेड, समझ आया तो भी यूज नहीं किया उस बात को। तो ये है मेडिटेशन। बार बार 1 मिनट साइलेंस में बैठ के, हर आत्मा का अपना रोल है, हर आत्मा का अपना रोल है। वेरी साइलेंटली वी हैव टू गिव दिस पावर टू आवरसेल्फ। ये है वो नए ग्रूव बनाना। पुराना ग्रूव कहेगा क्यों ऐसा किया, नया ग्रूव कहेगा हर आत्मा का अपना रोल है। तो ये अच्छा आइडिया, 1 घंटे के बाद एक अलार्म लगा लेना चाहिए एवरी आवर, और ये याद दिलाना चाहिए अपने आप को कि हर आत्मा का अलग अपना रोल है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, मुझे किसी भी आत्मा की एनर्जी में अब उलझना नहीं है। दिस इज अ ब्यूटीफुल लाइन। आई कांट अफोर्ड इट एक्चुअली। उलझना, एंटेंगल करने में हम वैसे उस वक्त बन जाते उस मोमेंट के लिए। हम जिसकी एनर्जी फील्ड में जाएंगे वैसे बन गए, जैसे मैंने पहले कहा था कि हम अगर कनेक्ट करेंगे बाबा को, परमात्मा से कनेक्ट परमात्मा को, तो इतनी बड़ी लाइट और में छोटा सा बल्ब वैसे बन उसके जाएंगे। सामने में बड़ी लाइट में खो गया, एक बन गया। ब्यूटीफुल। अगर परमात्मा को याद करेंगे तो उनकी एनर्जी फील्ड में इंटेंगल हो जाएंगे, तो उन जैसा बन जाएंगे। जैसे आपने कहा कभी हम संत महात्माओं से मिलने जाते हैं, उनकी एनर्जी फील्ड में जाते हैं, तो हमारी एनर्जी फील्ड उनकी एनर्जी फील्ड से इंटेंगल होती है, तो हम कहते हैं कितना पीसफुल लगा, कितना प्योर लगा। अब जो आत्मा दर्द में है उसकी एनर्जी फील्ड में इंटेंगल हो जाएंगे, तो फिर कैसा अनुभव होगा? तो फिर हमको पीस और ये सब ढूंढने कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है, कहीं भी नहीं, खाली अपने इसको थॉट को चेंज करना है कि भाई आई डोंट वांट टू गेट एंटेंगल्ड इनटू दिस। तो हम अपनी ओरिजिनलिटी से कनेक्टेड होंगे। ये मेडिटेशन है। आई विल नॉट गेट एंटेंगल्ड, ये मंत्र है एक और। जैसे हम कहते हैं ना, आई विल नॉट स्मोक, I will not drink, I will not do this, I will not get entangled with anyone's energy. मुझे अपने आप को बताना है। वो अपने स्क्रिप्ट से चलेंगे, मुझे अपना स्क्रिप्ट अपनी चॉइस का लिखना है। मैं उनको चेंज नहीं कर सकती, ना वो मेरे जीवन का लक्ष्य है। पर्पस ऑफ माई लाइफ, पर्पस ऑफ माई लाइफ इज अपने को संभाल के चलना, और फिर पुरुषार्थ करते करते धीरे धीरे अपने जीवन का मंत्र बनाएंगे, मुझे तो हर आत्मा से प्यार करना है। आई लव एवरी सोल, आई लव एवरी सोल। Why should we, instead of this, I can say कि I just radiate only love। हाँ, तो मेरी सिर्फ प्यार की दुकान है, बस मेरे पास और कुछ नहीं मिलता है। कुछ आए भी तो मेरा रोल क्या है? लव एवरी सोल। कोई भी कस्टमर आए ना, मतलब यहाँ तो सिर्फ प्यार बिकता है वैसे। बिल्कुल। ये करते करते मन अपना ही है, जैसा कहेंगे वो वैसे ही बनने लग जाएगा। इट्स वेरी सिंपल एक्चुअली। नहीं, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इट्स नॉट दैट सिंपल। द मेहनत इज नथिंग कंपेयर टू हाउ हार्ड वी वर्कड ऑन अदर थिंग्स इन लाइफ। हमने जीवन में बहुत मेहनत की और बहुत मेहनत करते हैं, उसके सामने ये मेहनत कुछ भी नहीं। बैठे बैठे 1 मिनट साइलेंस में बैठे अपनी थॉट को चेंज कर लिया, कितनी मेहनत कह सकते हैं इसको? इसको मेहनत कम, अटेंशन ज्यादा कह सकते हैं। अवेयरनेस एंड अवेयरनेस रखनी है। यस, दैट्स व्हाट वी हैव टू डू। थैंक यू सो मच।